गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस के सेकंड चैप्टर के 7वें लेक्चर में हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो हार्मफुल माइक्रो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजन के रूप में जो बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं, जो कॉमन डिजीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स फैलती है, उसमें आप देखेंगे उसमें कॉलरा है, डिप्थीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसके साथ साथ निमोनिया और टिटनेस भी हैं। अगर हम बात करें कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो ऐसी माइक्रोबियल डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर पहुंच जाती हैं बाय द एयर, बाय फिजिकल कांटेक्ट, बाय वाटर, बाय फूड के थ्रू। जिसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो एग्जांपल है उसमें आता है कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा। अगर हम जैसे एक एग्जांपल की बात करें, जैसे हम मान लीजिए कोई पर्सन जो है उसे कॉमन कोल्ड डिजीज़ हुई है, तो जो कॉमन कोल्ड पर्सन जो है, कॉमन कोल्ड से जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे वो स्नीच करेगा तो बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एयर में फैल जाएंगे और उन ड्रॉपलेट्स में थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं। अब उस जैसे ही उस एयर में वो जो वायरसेस मौजूद रहते हैं, जैसे उसके आसपास कोई हेल्दी पर्सन जैसे उस एयर को जैसे ही ब्रीथ करेगा तो वो वायरस उसके नोस्ट्रल के थ्रू होते हुए उसकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे, और जैसे उसकी बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो उस हेल्दी पर्सन को भी वो उस डिजीज़ को कॉज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमन कोल्ड है वो एक तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ है और यह एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। अगर हम और भी जो कुछ बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज़ की बात करें, उसमें एक है एंथ्रॉक्स। एंथ्रॉक्स जो है एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ कैटल का मतलब गाय भैंस में भी होता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में वो ब्लैक रॉट कैबेज, ब्लैक रॉट ब्लाइट कैबेज और जो फायर ब्लाइट बैक्टीरिया इन पियर्स में एक। अगर हम स्पॉइलेज ऑफ फूड की बात करें तो स्पॉइलेज ऑफ फूड भी जो होता है वो भी बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू होता है, चाहे वो शॉरिंग ऑफ मिल्क हो या रोटनिंग ऑफ फ्रूट हो या वेजिटेबल्स एंड प्यूट्रिफिकेशन ऑफ मीट हो। ये सारे के सारे बैक्टीरिया की ही एक्टिविटी के थ्रू हो जाते हैं। अब अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई कैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो फंजाई जो है इन ह्यूमन बींग्स डिजीज लाइक एथलेट्स फूड, मतलब ईचिंग ऑन फीट, या फिर रिंग वर्म, स्किन इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय फंजाई। मतलब कि ह्यूमन बींग्स में जो एथलीट फूड होता है, मतलब कि आपके पैरों में जो ईचिंग होने लगे, जलन होने लगे या खुजली होने लगे, और रिंग वर्म आप लोग जानते हैं दांत खाद खुजली, ये सारे के सारे जो होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू भी होते हैं इस चीज़ें तो, और आपके फंगल इन्फेक्शन के थ्रू भी होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, स्मट्स ऑफ कॉर्न या ब्लाइट ऑफ पोटैटो आर द फंगल डिजीज़। ये सारे के सारे फंगल डिजीज़ हैं जो प्लांट्स में होती हैं। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो फूड प्रोडक्शन को या फूड प्रोडक्ट को डैमेज कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पेपर को डैमेज कर देते हैं, लेदर को डैमेज कर देते हैं, इवन पेंट और टेक्सटाइल को भी डैमेज कर देते हैं। कुछ फंगस आपने देखा होगा, जो टेक्सटाइल वगैरह होते हैं, कपड़ों वगैरह पे भी आप देखेंगे फंगस लग जाते हैं, पेंट में भी फंगस लग जाते हैं, लेदर वगैरह पे फंगस लग जाते हैं। तो इस तरह से ये उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं, वो पैरासाइट होते हैं और डिफरेंट तरह के डिजीज़ कॉज करते हैं। जिसमें प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम जो है एक तरह का पैरासाइट है जो मॉस्किटो के थ्रू, फीमेल इन्फेक्टेड मॉस्किटो के थ्रू जो स्प्रेड करता है। वहीं एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें, वो भी एक तरह का पैरासाइट होता है जो प्रोटोजोन्स है, जिसकी वजह से अमीबोइक डिसेंट्री कॉज होती है ह्यूमन बींग्स में। वहीं अगर हम लेशमैनिया की बात करें, लेशमैनिया जो है एक डिफरेंट काइंड्स का जो डिजीज़ है वो कॉज करता है। उस डिजीज़ को हम कहते हैं काला आजार, जो एक तरह से बहुत ही खतरनाक और डेथ कॉजिंग डिजीज़ है ह्यूमन बींग्स में। वहीं स्लीपिंग सिकनेस जो एक तरह की बीमारी होती है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाई जाती है, और वो भी एक तरह के प्रोटोजोआ की वजह से फैलती है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसोमा। तो मतलब स्लीपिंग सिकनेस आर डिजीज कॉमन फाउंड इन अफ्रीकन कंट्री इज कॉज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा। वहीं अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी जो है, द प्रेजेंस ऑफ एल्गी
the presence of organic content and other nutrients in water body favor the algal growth। मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो एल्गल ग्रोथ को के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो एल्गी यूज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर एंड थस डिक्रीज इट्स कंसंट्रेशन। तो जो एल्गी होती हैं वो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वाटर में, उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर का जो ऑक्सीजन का लेवल होगा या कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। एंड दे आल्सो रिलीज द टॉक्सिक केमिकल्स दैट किल फिश, बर्ड एंड अदर एनिमल्स। तो और उसके साथ साथ जो एल्गी होती हैं ऑक्सीजन तो ले लेती हैं, साथ ही साथ वो लोग बहुत सारे केमिकल जो होते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल मतलब जहरीले केमिकल्स होते हैं, उनको वो पानी में ड्रॉप करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ, चिड़ियाँ और दूसरे एनिमल्स की डेथ हो जाती है। This process of algal bloom due to increased nutrient in water bodies is called the यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है बेटा? यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है कि ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एल्गल ब्लूम का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्गी की ग्रोथ हो जाना। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर बॉडी में उनका जो लेवल होता है इंक्रीज हो जाता है। Eutrophication is mainly occur when the unprocessed industrial waste are dumped into the water। मतलब कि यूट्रोफिकेशन तब होता है मेन रूप से जब जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं, कंपनियां वगैरह होती हैं, उनके वेस्ट जो हैं बिना प्रोसेस्ड किए हुए उन्हें हम नदियों वगैरह या वाटर बॉडी में हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग टेबल की बात